तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है लाल सांड। लाल सांड मतलब रेड ऑक्स। ठीक है, अब इस चैप्टर को रेड ऑक्स क्यों कहते हैं? हम लोग रेड ऑक्स चैप्टर इसीलिए पढ़ रहे हैं और हम इसकी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरुआती दौर में पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान रहे, आगे के पड़ाव के लिए हम थोड़े से तैयार हो जाएं। अगेन वी विल कम टू दिस रेडॉक्स चैप्टर एक नए रूप में जिसका मैं नाम दे दूंगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। वो रेडॉक्स का ही एक्सटेंशन होगा और वो सारी बातें हो जाएंगी जो रेडॉक्स के अंदर बची हुई हैं और तब हमारे पास वो समझने की समझ भी आ चुकी होगी। तो बच्चों अगर मैं बात करूं रेड ऑक्स की, ठीक है, तो इसका मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, या फिर सही मायने में बोलो ऐसे रिएक्शंस को पढ़ना जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता हो उसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट। तो चैप्टर तो यही है। अब मैं एक काम और करता हूँ, आज तक आपकी जितनी भी डेफिनेशंस आप लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ी होगी, चाहे आप किसी भी बोर्ड से होते हो, उन सबको एक जगह रख देता हूँ और उसमें से जो काम का वर्ड है, जो काम की डेफिनेशन है, उस चीज़ पे 3 स्टार मार्क करता हूँ और फिर धीरे धीरे करके प्रोसीड करते रहते हैं। ठीक है, जनरल छोटी छोटी सी बातें करेंगे और उनको यूज़ करते रहेंगे। तो एंड तक सेशन के अंदर बिल्कुल एक्टिव बैठे रहना। अपने साथ नोटबुक जरूर रखो बच्चों, बिना नोटबुक पे लिखे आप कुछ नहीं गेन करने वाले। मैं अभी लिख के दे देता हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि हेलो बोलते हैं, और ये वाला हेलो HELLO वाला नहीं, ये हेलो है HELO वाला हेलो, राइट। और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। मार्कर थोड़ा सा बिखर गया है, दूसरा मार्कर ले लेता हूं। चलो, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। L स्टैंड फॉर लॉस ऑब्लिक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। इसमें क्या है, मैंने बहुत शॉर्ट में छोटी छोटी डेफिनेशन कर ली, क्योंकि अब जो आप 11th क्लास में आ रहे हो आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। मेन हमारे वर्क होंगे एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे आने से पहले जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप लोगों ने जो चीज़ें बचपन से पढ़ी हैं बस उसी को रिमाइंड फॉरवर्ड करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिडक्शन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, आपने बचपन से सुना होगा कि ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। हालांकि ये सारी थ्योरीज फेल हो गई थी, एक ही थ्योरी बची थी, ये तीसरे नंबर वाली है ना, और जो कि बिल्कुल सही है। तो फिर भी हमने जो बचपन से पढ़ा वो वाली बात बोलते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन क्या बोला, वो जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाले को क्या बोल दोगे, रिडक्शन। इसका जस्ट उल्टा हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का तो होता है एडिशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये सबसे पहली बेसिक थ्योरी थी। उसके बाद एक और थ्योरी बनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के एडिशन से, क्योंकि देखा गया बाकी वाले भी रेडॉक्स हैं। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव से किया तो वो भी यहाँ से याद करना बड़ा आसान है, और इवन तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है हाइड्रोजन कैसा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो भैया जो इलेक्ट्रो नेगेटिव का एडिशन होता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, और यहां क्या बोल सकता हूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या होगा, रिडक्शन। अगेन इसमें से एक भी डेफिनेशन आपके काम की नहीं है। जो काम की डेफिनेशन है वो क्या है, आपको याद रखना है। ये जो लाल सांड है ये क्या करता है, तेल लगाता है। तेल माने क्या होता है, ऑयल, एंड ऑयल का क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ऑक्सीडेशन जो होता है वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये सबसे काम की और सबसे जरूरी डेफिनेशन है जिसे हम थ्रू आउट इस चैप्टर में यूज करते रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज gain of
इलेक्ट्रॉन्स। बात आती है समझ में? तो बस ये डेफिनेशन थी जिसके लिए इतनी सारी हमने मेहनत की, लेकिन आप तो सारी चीज़ें लिखते जाओ ताकि आपके नोट्स पूरे हों। तो अब बाकी डेफिनेशन बड़ी आसान थी आपकी, लेकिन हाँ अगेन वो सारे के सारे मॉडल्स फेल थे। अब हम पास मॉडल के पास आते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से बोलो तो जैसे C+O2 है जो, और ये CO2 के अंदर चेंज हो रहा है, तो अगर तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से बोलो तो तुम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट? कोई इसे बोलता है रिडक्शन, अब कोई पता नहीं कौन बोलता, पर कोई तो बोल जाता तुम में से। तो ऑक्सीडेशन भी गलत, रिडक्शन भी गलत। आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा कोई रिएक्शन है ही नहीं जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो, या फिर रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन ना हो। यानी कि ये इस रिएक्शन में दोनों ही पार्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हम करेंगे, बट डेफिनेटली वी विल यूज दिस थ्योरी, ठीक है, जिसे हम आगे जाके यूज करेंगे। तो बच्चों इस पार्ट को आप अच्छे से नोट करो। अब मैं आपको चैप्टर के थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। जो हमने टूल इससे पहले प्री रेडॉक्स में पढ़े थे उन्हें हम यूज़ करते रहेंगे। अगर आप वाला लेक्चर देख कर आए हो तो ये लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा, नहीं देख कर आए हो तब भी मैं चीज़ों को रिपीट करूँगा, जो जो चीज़ें हमारे काम में आती रहेंगी। तो ऐसा नहीं कि अभी उस लेक्चर में अभी आपको जाने की ज़रूरत है, अभी अच्छे से वाला लेक्चर अटेंड करो। उसके जस्ट बाद यहाँ पे एक आई बटन रहेगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस चैप्टर के अंदर वापस जा सकते हो, मतलब उस प्री रेडॉक्स में। तो सारी ट्रिक्स आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी जैसे जैसे ट्रिक आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो लॉस ऑब्लिक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। और यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिया, डन। तो बच्चों इस पार्ट को आप अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों रेडॉक्स चैप्टर के अंदर जो हम चीज़ देखने वाले हैं, जिसे आप लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो, वो हम ऑब्जर्व करेंगे एक कंपाउंड के अंदर। जब बंदा एलिमेंट कंबाइन हुआ तो कंबाइन होने के बाद उस पर क्या चार्ज डेवलप्ड होते हैं वो डिसाइड करेगा उसका लॉस और गेन। आप चिंता मत करो, एक एक चीज़ पे लेके चलूँगा, बस अभी शब्दों को सुनते चलो। अब मैंने एक आपको प्रोडक्ट टेबल बताई थी, तब भी मैं एस और पी ब्लॉक वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। और देखो ये वाली टेबल बहुत काम आने वाली है आगे जाके, तो इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हे, यहाँ पे लिखा ही रहने देंगे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्रेश। उसके बाद बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यहाँ से इसे हटाता हूँ अभी डी को, और इधर पी वाले को लेके आता हूँ। इधर बोलता हूँ बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। देन केमिस्ट्री, सर गेट्स सन की प्रॉब्लम। उसके बाद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। देन चाय पीने की बात करते हैं और स्टाइल से चाय पीनी चाहिए, तो क्या लिखता हूँ, ओ स्टाइल से टी पियो। देन फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कौन दिखती है, रानी मुखर्जी। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर आपकी एक इनर्ट गैसेस बनाई है, और आप जानते हो हर बंदे की इच्छा क्या है, उसे आगे जाके क्या बनना है, इनर्ट गैस बनना है, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करना है, सिंपली बोलूँ तो मैं। और ये ऊपर वालों को ड्यूप्लेट। तो अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये मेरा सोडियम है, ठीक है, इससे ले लेता हूँ। सोडियम के पास दो चांसेस हैं इनर्ट गैस बनने के, या तो वो आर्गन जैसा बन सकता है या फिर वो नियोन के जैसा बन सकता है। इसके पास दो चांसेस हैं। नियोन जैसा बनने के लिए, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर टू इनर्ट गैस करने के लिए, अगर वो बच्चों नियोन जैसा बनना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और आर्गन जैसा बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जनरली उसका क्या अटेम्प्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना? डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो जो मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। ये वो ऑक्सीडेशन नंबर होगी जब एलिमेंट अपनी पावरफुल स्टेट में होगा, वो ये रखेगा। क्या है पावरफुल स्टेट, वो बताएंगे। जब दूसरा वाला वीकर सेक्शन होगा
तो वो अपनी पावरफुल में आ जाएगा, और जो वीकर वाला होगा उसने चेंज करना पड़ेगा। बस शब्दों को सुनते जाओ तसल्ली से, बिल्कुल सारी चीज़ आ जाएंगी। तो जनरल मतलब समझ में आ रहा है ना। बस इतना सोचो कि 1 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए ज़्यादा ईजियर है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा ईजियर है, इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा ईजियर है, इसके लिए चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा ईजियर है, वरना 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ जाएंगे इस नाइट्रोजन को इनर्ट गैस का जैसा बनने के लिए। तो ये प्रेफर करेगा कि मैं नियोन जैसा बन जाऊँ, राइट। नाइट्रोजन की बात करूँ, फॉस्फोरस प्रेफर करेगा कि वो आर्गन जैसा बन जाए। ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा ईजी है, और फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक जनरल ऑक्सीडेशन नंबर आ गई इन सब के लिए, +1 फर्स्ट ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए +2, जो 13th है उसके लिए +3, और इसके लिए +4 या -4, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा, -3, -2 और -1। तो ये दोनों इजी थे, +4 भी अपन लिख सकते हैं, +4 ये जनरली दिखाएंगे। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं +4 ही कर देता हूँ जनरल में, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से एक जनरल ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताई। अभी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या डीलिंग है, इस तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ वैलेंसी एक वर्ड होता है जिसे आप बचपन से सुनते आए हो, ठीक है। मैंने बताया था एक एक कंसेप्ट को लेयर बाय लेयर क्लियर करना है आपका। अगर मैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड दी वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कर देता हूं, चलो नाइट्रोजन। एक आंसर है आपका -3, एक आंसर है आपका +3, ठीक है। एक आंसर है आपका 0 और एक है नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाओगे, क्या है यहाँ पे -3, इसे टिक कर दोगे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा गलत। वैलेंसी क्या होती है, बचपन की डेफिनेशन याद करो। वैलेंसी को बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और जनरली हम ये देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, डिस्प्लेस करता है, उसे आप वैलेंसी कहते हो। देखो दोस्तों, एक ही बात होगी, या तो कोई बंदा कंबाइन करेगा या कोई बंदा कंबाइन नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को। तो जो वैलेंसी की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। बेसिकली ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इट कैन बी 0, या तो ना कंबाइन करे, या फिर और पॉजिटिव, बट कांट बी नेगेटिव। कभी भी ये जो बंदा है ये आपकी नेगेटिव नहीं होगी। वैलेंसी की जो बात कर रहा हूं, हमारी डीलिंग वैलेंसी से नहीं है, हमारी डीलिंग है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट से। वो तो बस बताने के लिए बताया है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वैलेंसी तो नहीं लिख दी मैंने इधर, ये मैंने वैलेंसी नहीं लिखी है, ये मैंने लिखी है जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं डील करता हूं व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पहले समझा दूं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मान लो बच्चों, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये ऑक्सीजन, ये सारे जन, चल CO2 की बात कर लेता हूं। तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह का है। और इसके तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 के 4 यहाँ और ये डॉट यहाँ। अब बच्चों इसने क्या किया, अपना ऑक्टेट तो पूरा कर लिया, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के बाद ये जिन बंदों के साथ अटैच है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे हैं। और ये होता क्या है कि एक बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। एक तो इसका पहले था, एक एक्स्ट्रा खींच लिया, एक इसका पहले था, एक एक्स्ट्रा खींच लिया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड था वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहली फर्स्ट स्टेप इन केमिस्ट्री वाले में। और जहां हमने क्या देखा था, यहां से यहां जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। एक मैंने आपको स्केल बता दिया था कि जनरली आप याद रखना इसके ट्रेंड को, कि फोन कौन रखता है, कूल भिखारी ऑफ इंडिया। सब चोर हैं फिर भी हैं, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। मतलब फोन अगर भिखारी रखता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, चोर बोलेंगे। अब चोर है तो है, आप और मैं कुछ कर थोड़ी सकते हो, फोकट में ट्रोल हो जाओगे, मत चोर बोलना। तो अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये ज़्यादा से कम है। तो जो ऑक्सीजन है
वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके कार्बन के रेफरेंस में। यहाँ से भी देख सकते हो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन को एक बेईमान आदमी के साथ जोड़ दिया है, एक ऐसा बंदा जिसकी चीटिंग का नेचर है, मतलब जिसने शेयरिंग तो की बाद में इलेक्ट्रॉन्स की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए कि भाई एक तू दे एक मैं दूं, बड़े आराम से रहेंगे, बहुत अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। बट पार्टनरशिप करने के बाद उसके मन में आ गया लालच, और लालच के आते ही उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो इस बेचारे ने जो 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे, इन चारों को 2 इसने खींच दिए और 2 इसने खींच दिए। वही इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा जो बॉन्ड में होगा, और ये भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे क्या आ गया -2 चार्ज, एक यहां से एक यहां से, इस पे भी क्या आ गया -2 चार्ज, इस पे क्या आ गया +4 चार्ज आ गया, मतलब 4 थे और चारों के चारों खिंच गए। यानी कि ये जो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है इसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज development on an element when it is combined with other element। आपने एक बात तो देख ली कि ये जो चार्ज डेवलपमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात कर दूं एक और चीज़ की, जैसे HCl है आपका, तो H है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला बंदा, इन लोगों ने ऐसे कुछ शेयरिंग की थी अपनी, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे आपके, एक इससे शेयरिंग कर ली, ऐसे डॉट से दिखा देता हूँ क्रॉस से, लेकिन बाद में क्लोरीन आपका कहीं ज़्यादा बेईमान है इस हाइड्रोजन से, राइट। क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा इलेक्ट्रॉन और खुद पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। सो दिस चार्ज डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक बात आपने देख ली, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट क्या ये 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? कि मान लो अगर मैं यहाँ पे केवल कार्बन लिख दूं बच्चे, तो कार्बन केवल कार्बन के साथ अटैच है पूरे में। अब कार्बन, सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को कोई खींचतान थोड़ी ना करेगा, चार्ज क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, एक कार्बन मान लो बहुत सारे कार्बन के साथ अटैच है इधर, और इन सारे कार्बन को, भाई अगर आपने एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट के अराउंड क्या है, वही सारे एलिमेंट है आपके। अब उन एलिमेंट में कौन ज़्यादा बेईमान होगा? बॉस कोई भी नहीं होगा, सारे के सारे, सबका नेचर बराबर है, तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन की खींचतान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक और डेमो देता हूँ, O2 है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, बोलो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? दोनों ही बेईमान है, दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज क्या रहेगा, दोनों पे 0 रहेगा। सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट नॉट इन फ्रैक्शन, राइट, नॉट इन फ्रैक्शन। इसे मैं इधर साइड में लिख दूंगा, बट ये जो चीज़ है ये आपकी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा या कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा। आधे इलेक्ट्रॉन की तो हम बात कर नहीं रहे, तो होगा तो क्या, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, या फिर अपन बोले कि -1, -2, -3, कुछ इस तरह का होगा, या फिर 0 होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि हम 3.5 2.5 बोलेंगे, 3.5 और 2.5 बोलेंगे, तब तो मैं एवरेज निकालूंगा और उसका नाम मैं नया दूंगा, जिसे मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट दूंगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको समझ में आया, इज द चार्ज डेवलपमेंट ऑन एन एलिमेंट व्हेन इट इज कंबाइंड विद अदर एलिमेंट। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब मैं बात बोलता हूं, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखाया था, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ व्हाट इज दिस जनरल ऑक्सीडेशन नंबर? General oxidation number is the oxidation number an element can show when it is combined with another less powerful element, right? तो general oxidation number वो oxidation number है कि generally वो element show करना चाहिए जब वो अपने से less powerfuls के साथ attach है।
जब मोर पावरफुल के साथ होगा तो मोर पावरफुल वाला अपनी जनरल दिखाएगा। अब ये पावरफुल तय करने के क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं बताऊंगा। तो पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया, अब मैं एक और जुगाड़ की बात बताता हूँ आपको, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता, छोटा नहीं चलो बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट में अंतर बताता हूँ। पहली बात मैं आपको इतना बता दूँ, एक तीसरी टर्म जो कि मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ आपकी, जैसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ बच्चों, व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट? ये बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये एवरेज है आपका। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आपके मान लो 60 60 60 तीनों सब्जेक्ट में 60 60 60 मार्क्स आए हैं, उस टाइम पे आपकी परसेंटेज और आपके मार्क्स इक्वल है। बट ऐसा हो सकता है कि किसी जगह आपके 60 आए, किसी जगह 90 आए, किसी जगह 80 आए, तो उस टाइम पे जो परसेंटेज होगी वो अलग हो जाएगी। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर तो इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, और चार्ज डेवलपमेंट ऑन एन एलिमेंट, एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे, राइट। यहाँ पे मैं एक और वर्ड जोड़ दूँ, और यहाँ पे क्या होगा, एवरेज चार्ज डेवलप्ड ऑन दैट एलिमेंट। समझाता हूँ, करवा के बताऊंगा। इससे मैं बोलता हूँ एवरेज चार्ज ऑन एन एलिमेंट। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे एक कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जाना पहचाना। इससे मतलब जाना पहचाना क्या है, इसे आप जान जाओगे आने वाले समय में। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये O, ये H, ये O, ये H। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल से बस यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। एक बॉन्ड के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो खुद का, एक दूसरे वाले का, तो बस दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेने का है बंदे ने। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ इसने कंबाइन किया था, तो एक एक ये एक्स्ट्रा था दूसरे का, इसको खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, चार्ज क्या आ गया -2 इस ऑक्सीजन पे। इसने भी एक एक खींचा तो चार्ज क्या हो गया -2। अभी तक सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन छिन चुके हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 छिन चुके हैं, मतलब +4 अभी तक आ चुका है। ये ऑक्सीजन ने इससे एक शेयरिंग की थी, इसको एक को खींच लिया, इसकी वजह से -1, और इस हाइड्रोजन से एक खींच लिया तो इसकी वजह से -1, तो कितना हो गया -2। ठीक है, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, हमारे पास कुछ ट्रिक्स रहेंगी जिससे हम चीज़ों को निकाल लिया करेंगे। आपको सारे स्ट्रक्चर नहीं बताने, बट पहले हम लोगों को कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, फिर वहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करना। अगर बच्चों मैं यहाँ बात करूँ, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो हमारी सीरीज बताती है फोन कौन रखता है, कुल भिखारी ऑफ इंडिया। फोन में F, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हो कि सल्फर तो आपका इधर है और ऑक्सीजन आपका इधर है। तो आप देखो फिर से ये -2, इसकी वजह से -1 और इसकी वजह से -1, इसने भी कितने खींच लिए, -2। इसका एक इलेक्ट्रॉन खिंचा है, इस पे +1, इसका एक इलेक्ट्रॉन खिंचा है, इस पे +1। बताओ बच्चों टोटल सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, 1 2 3 4 और 5, राइट। तो सल्फर के खींच लिए 5, तो एक सल्फर पे क्या आ गया, +5 चार्ज। इधर वाले सल्फर पे भी क्या आ गया, +5 चार्ज। 5 इसके छिन चुके हैं। बट अगर इन बीच वाले सल्फर की बात करो तो ये तो खुद अपने भाइयों के साथ अटैच थे, ये तो बिल्कुल वही सल्फर है जो कि इधर वाला है। तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचतान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खींचतान नहीं की तो इस पर चार्ज क्या आ गया, 0। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऐसी बात है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी, है ना। तभी तो मैंने बोला कि आप लोगों को सुपर 30 वाला कंटेंट दे रहे हैं, एक ऐसा कंटेंट जो कि आपके कंसेप्ट को पूरी तरह से एकदम दुरुस्त कर दे, क्लियर कर दे, जिसकी वजह से दूध का दूध और पानी का पानी, जब ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो आप पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ जवाब दे पाओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मुझे पता चलता है कि जो 2 सल्फर हैं उस पर चार्ज कितना है, +5, और जो 2 सल्फर हैं उस पर चार्ज कितना है, 0। तो ये जो इंडिविजुअल चार्ज डेवलप्ड हुआ अलग अलग एलिमेंट पे, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। और अब जो इसका एवरेज निकलेगा दैट इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 सल्फर पे +5, तो +5 × 2 प्लस 2 सल्फर पे 0, 2 × 0,
डिवाइडेड बाई टोटल सल्फर थे 4, जैसे कि आप अपनी परसेंटेज निकाल रहे थे बस उसी तरह से। तो यहाँ आ गया +10 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि कितना आ गया 5/2। तो ये वैल्यू क्या आ गई फ्रैक्शन में। जनरली ऐसा जरूरी नहीं कि ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आए। जैसे जब मैंने CO2 की बात बोली थी तो इस पे -2 इस पे -2 दोनों पे ही सेम है। तो अब मुझे बताओ जब आपके सेम मार्क्स आते हैं तो परसेंटेज भी सेम रहती है। तो जनरली ये वैल्यू सेम होती है, बट आपको डिफरेंस आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ बोले इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है, एंड या फिर (0) और इन फ्रैक्शन ऑल्सो। ये कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कह के वो फ्रैक्शन में वैल्यू दे जाए तो एग्जैक्टली वो किसकी देके गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने जनरल आपका बेस वर्क बनवाया है, बस छोटा सा बैकग्राउंड है। अब असली में हम अपने कंटेंट पे आते हैं जो हमारी काम की चीज़ है। तो अब तक जो हो रहा था वो पूरा बैकग्राउंड बनाया गया। अब उस बैकग्राउंड को यूज़ करूँगा, मैं इस पार्ट को अच्छे से रिमूव कर दूंगा। फिर देखो मैं आपको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के रूल्स बताऊंगा और फिर हम बाद में जाके डील करेंगे जब लोचा हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में तो उस लोचे को कैसे ख़त्म करना है और वहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर तक हमें स्ट्रक्चर तक पहुँचना पड़ेगा। आपको हर बंदे का स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं, आपके पास ट्रिक रहेगी। आपको मैं 3 स्टेप दूंगा बस, और जगह जाओगे आपको बहुत सारे स्टेप मिलेंगे। फोकट का कंफ्यूजन, आपको बस 3 स्टेप दूंगा जो कि इनफ होंगे आपके सारे जजमेंट लेने के। वो 3 स्टेप यूज़ करेंगे और एक एक करके एग्जाम्पल बताता जाऊँगा उन तीनों स्टेप के, और फिर हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो सब्र रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब समझ में आएगी कहानी और पूरा एकदम जो लूप है उसकी एक एक कड़ी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो आप इस पार्ट को नोट कर लीजिए अच्छे से।